हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सीएसएस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमारा क्या है? विशेषण। क्या पढ़ेंगे हम? विशेषण। तो आप लोगों ने क्लास 2, 3, 4, 5 क्लासों में पढ़ा होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, बल्कि हमको समझ में नहीं आता। रटने से क्या होता है कि बाद में हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये जो विशेषण की परिभाषा बनी है, कैसे बनी है। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे। ठीक है। जैसे राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। राम की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? अच्छा है। वो क्या है? अच्छा है। तो इसमें राम की विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छा क्या है? विशेषता। वह मोटा है। वह मोटा है। पहले यहाँ पर राम अच्छा है, तो राम क्या है? संज्ञा है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? संज्ञा की। मतलब राम अच्छा लड़का है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? सर्वनाम। तो इसमें भी सर्वनाम है, किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ वह मोटा है। तो वह क्या है? मोटा है। तो उसकी विशेषता क्या है? मोटा है। गुलाब सुंदर है। अब गुलाब के बारे में बोला जाता है कि गुलाब कैसा है। गुलाब क्या है? कैसा है? गुलाब सुंदर है। तो गुलाब की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो ये सब जो विशेषता हम बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। इसी की ना विशेषता बता रहे हैं। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। कहते हैं। तो हम इसको उदाहरण के साथ समझ रहे हैं, उदाहरण के साथ इस परिभाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश करें, ताकि हम कभी इसको भूले नहीं। बच्चे सब इसको क्या करते हैं? रटते हैं, खाली समझ में आता नहीं है कि क्या बोल रहा है, इसमें क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या करते हैं? बस रटते हैं। और क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा उदाहरण के साथ समझेंगे, ताकि ये हमारे माइंड में सेट हो जाए। राम अच्छा लड़का है। ठीक है। तो ये राम अच्छा लड़का है, किसकी परिभाषा, किसका विशेषता बता रहा है? संज्ञा का विशेषता बता रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना। किसी व्यक्ति में जो खास होता है, विशेष होता है, ठीक है, उसकी वो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो ये रहा हमारा परिभाषा, जिसको हम क्लास में रटते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है ना। कैसे विशेषण की परिभाषा बनी है। तो विशेषण के कुछ शब्द भी देख लेते हैं। जैसे अच्छा। किसी इंसान में ये विशेष होता है।
बुरा, सुंदर, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, तीता इत्यादि। ये सब क्या हुआ? विशेषता हुआ इत्यादि। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मोटा, पतला, मीठा इत्यादि। तो ये तो हो गया हमारा विशेषण। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा विशेष्य को भी देख लेते हैं। अब विशेष्य किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विशेष्य किसको बोलते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो उसमें जो खास बात होती है उसके बारे में बताया जाता है, उस शब्द को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। देखते हैं विशेषता किसकी। जैसे लिए तो उदाहरण, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। तो ये विशेषण हुआ। ठीक है ना। मतलब राम की बताई जा रही है विशेषता। तो मतलब जो विशेषण है किसके लिए है? राम के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ राम हमारा क्या हो गया? विशेष। राम हमारा क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। और विशेषता क्या हो गया? विशेषण क्या हो गया? अच्छा। ये समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहा गया है? विशेष कहा गया है। ठीक है। क्योंकि विशेषता उसी की ना बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। तो आई होप आपको विशेषण और विशेष्य में अंतर पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा विशेषण के भेद। तब विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। और एक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। आइए देखते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण,
संख्या वाचक विशेषण तीसरा परिमाणवाचक विशेषण विशेषण और चौथा हमारा हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? विशेषण के 4 भेद। ठीक है, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण किसे बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण किसको बोलेंगे? किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के में किसी दोष गुण, उसके आकार या रंग रूप के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो हम उसको कौन सा विशेषण बोलेंगे? गुणवाचक। किसी संज्ञा या सर्वनाम में गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध हो तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है? हमारा गुणवाचक विशेषण। राम मोटा है, राम क्या है? मोटा है, तो ये हमारा किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। उसका रंग काला है, ठीक है, तो ये जो काला है रंग बता रहा है, ठीक है, तो ये भी कौन से में आया? गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम किसी वस्तु में उसका गुण बताता है, उसकी क्वालिटी बताती है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आकार भी बता सकता है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, ये क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है, ठीक है ना, किसी वस्तु की संख्या बताएगा, किसी व्यक्ति की संख्या बताएगा, ठीक है। जिस विशेषण में संख्या का बोध हो, वो कौन सा विशेषण कहलाएगा? संख्यावाचक। संख्या, ऐसे नाम ही से पता चलता है कि संख्यावाचक विशेषण ये हमको किसी भी वस्तु की संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है, किसी वस्तु की संख्या को दर्शाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। जैसे ले लेते हैं, मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 2 कलम है, तो ये क्या है? संख्या बता रहा है, कलम की क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, ठीक है ना। उसके पास 4 फोन है, तो ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, फोन की क्या बता रहा है? संख्या, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। आगे आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द में मात्रा, मापतोल आदि का बोध हो। अब जिस विशेषण में माप तोल का बोध हो, जैसे कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं हम, हमको 1 किलो चीनी चाहिए, तो ये मतलब क्या बता रहा है? माप बता रहा है, तोल बता रहा है, ठीक है ना, उसकी मात्रा बता रहा है, हम मात्रा बता रहे हैं, ठीक है ना।
तो वो क्या हुआ हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, ये थोड़ा क्या हुआ है मात्रा बता रहा है, ठीक है। मुझे बहुत कम चाय चाहिए, कम चाय चाहिए मतलब मात्रा बता रही, चाय की मात्रा बताई जा रही है इसमें। तो ये कौन सा हमारा विशेषण हुआ परिमाणवाचक विशेषण। आप देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं, मतलब जो जो शब्द संज्ञा से पहले, मतलब जिस सर्वनाम शब्द का संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम शब्द का संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह राम की किताब है, ये क्या है, उदाहरण देखेंगे, यह राम की किताब है। तो इसमें मतलब संज्ञा से पहले किसका यूज किया गया है, सर्वनाम का भी यूज किया गया है। संज्ञा से पहले किसका यूज किया गया है, सर्वनाम का यूज किया गया। तो ये हमारा कौन सा हुआ, सर्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। कह सकते हैं इसको, जो शब्द संज्ञा से पहले, जिस सर्वनाम शब्द का संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। वह अच्छा, वह मेरा भाई है। यहाँ पर मेरा भाई, उससे पहले किसका ये यूज किया हम, एक सर्वनाम शब्द आप यूज किए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे सर्वनामिक विशेषण। तो ये था हमारा विशेषण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा कैसे बनाई है हमने, ठीक है ना, उदाहरण के साथ। उसके कितने प्रकार हुए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में अपना कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।